Hello बच्चों, let's read the question. The question is, the figure shows a surface xy which is separating two transparent media, medium 1 and medium 2. The lines AB and CD represent wavefronts of a light wave traveling in medium 1 and incident on xy. The lines EF and GH represents wavefront of the light wave in medium 2 after refraction. इस मीडियम से रिफ्रेक्ट होने के बाद ये मीडियम 2 में हमारा जो बनता है वेवफ्रंट वो हमें रिप्रेजेंट कर रखा है EF और GH से. द फेजेस ऑफ द लाइट वेव एट C, D, E एंड F इन पॉइंट्स पर C, D, E और F इन पॉइंट्स पर हमको फेज दे रखा है phi C, phi D, phi E एंड phi F रिस्पेक्टिवली. इट इज गिवन दैट phi C इज नॉट इक्वल्स टू phi F और हमें पता है कि जो phi C है वो phi F के बराबर नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास वेव, किसी भी लाइट वेव का जो वेव फ्रंट होता है, किसी भी लाइट वेव का जो वेव फ्रंट होता है उस पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सारे के सारे सेम फेज में होते हैं. ठीक है, जैसे ये मेरे पास कोई लाइट फ्रंट है, इसमें ए है, बी है, सी है इधर, तो ये सारे का सबका फेज जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा. फाई ए जो होगा फाई बी के बराबर होगा और ये फाई सी के बराबर होगा. ये की कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है. ठीक है, तो अब देखिए इस की कॉन्सेप्ट से अगर देखिए ए बी वाला जो वेव फ्रंट है तो फाई ए मेरा जो होगा फाई बी के बराबर होगा क्योंकि एक ही वेव फ्रंट पर हैं दोनों के दोनों ए और बी. इसी तरह से फाई सी जो मेरा होगा वो फाई डी के बराबर होगा, है ना. और अगर नीचे जाएं तो फाई ई जो होगा वो फाई एफ के बराबर होगा और फाई जी जो होगा वो फाई एच के बराबर होगा क्योंकि जी एच एक ही वेव फ्रंट पर है, ई एफ एक ही वेव फ्रंट पर है, ए बी भी एक ही वेव फ्रंट पर है और सी डी भी एक ही वेव फ्रंट पर है. और एक ही वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब पर फेज जो होता है वो सेम रहता है. ठीक है, तो ये आ गया. तो इससे अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये वाला जो फाई डी है इसको इक्वेशन में, क्योंकि हमसे सी डी की बात की जा रही है, ई एफ की बात की जा रही है, ये इक्वेशन को नंबर 1 दे देती हूँ मैं नाम, और जो ई एफ वाली इक्वेशन है उसको नंबर 2 नाम दे देती हूँ. ठीक है, अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों इक्वेशन तो मेरे पास क्या बनेगा, फाई डी माइनस फाई एफ वो मेरा बराबर आ जाएगा फाई सी माइनस फाई ई के. ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा, ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आ जाएंगे. तो देखिए पहला है फाई सी कैन नॉट बी इक्वल टू फाई डी, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो गलत हो गया क्योंकि फाई सी जो है फाई डी के बराबर है. ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में पता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. सेकंड इक्वेशन में फाई डी कैन बी इक्वल टू फाई ई, डी जो है ई के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अलग अलग वेव फ्रंट पर हैं, ये भी गलत हो गया. सेकंड में बोल रखा है फाई डी माइनस फाई एफ इज इक्वल टू फाई सी माइनस फाई ई, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है जो हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट भी किया है. तो सेकंड डी ऑप्शन अपने आप ही गलत हो जाएगा, उसका रिवर्स है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.